राम राम भाई सारे है। आज है हमारा 47वां दिन 75 घाट पूरी चैलेंज का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वाइल और डू वाइल लूप्स के बारे में जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी तक हम जो है लूप्स में फॉर लूप को पढ़ते हुए कब हमने आपको कौन को पढ़ाया था। आज पढ़ेंगे वाइल और डू वाइल लूप कैसे काम करते हैं, क्या उनका सिंटैक्स होता है। लूप में आपको बता चुका हूँ लूप्स क्या आते हैं। किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेबल वे में अगर आपको यूज़ करना है तो हम लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे वाइल लूप की कंडीशन और सिंटैक्स क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं। तो वाइल लूप का सिंटैक्स होता है, यहाँ पर जो है वाइल में आपको वाइल लिखना होता है और कई पैरेंथेसिस में आपको कंडीशन देती होती है, फिर आपको कर्ली ब्रैकेट्स में कोडिंग ऑफ लूप देना होता है। यानी आप एक जो आप बॉडी में जो एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो आपका देना होता है। एक बार पढ़ लेते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा। अब वाइल लूप इवैल्यूएट द कंडीशन इन साइड द पैरेंथेसिस। सबसे पहले जो है कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा। जब वाइल नो जो भी आप कंडीशन डालोगे, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जो लूप के अंदर की जो बॉडी है वो रन हो जाएगी। अगर कंडीशन दोबारा से द कोड इज द बॉडी वाइल लूप इज एक्सिक्यूटेड, ठीक है, फिर जो कंडीशन है दोबारा से इवैल्यूएट होगी, दोबारा से चेक होगी, फिर दोबारा से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप है हमारा स्टॉप हो जाएगा। एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम जो 1 से लेकर 5 तक की नंबर प्रिंट कराने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहेंगे एक, ठीक है, यहाँ पर कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको बताते हैं। लेट आई इज इक्वल टू 1 एन इज इक्वल टू 50। यानी कि एक वेरिएबल लिया है आई नाम का, उसको 1 वैल्यू असाइन कर दिया, एन नाम का वेरिएबल लिया तो वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे करते हैं इसको 50 की जगह 5 कर देते हैं। ठीक है, 5 तक वैल्यू प्रिंट कराते हैं अपन। वाइल लिया है, वाइल में क्या कर रहे हैं, आई लेस देन इज इक्वल टू एन होगा। आई क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू एन, यानी आई की वैल्यू क्या होगी, आई और 5 से कम होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन तो हुई तो क्या प्रिंट करा दो, आई की वैल्यू प्रिंट करा दो। अगर आई की वैल्यू 5 या 5 से कम हुई तो क्या आई की वैल्यू प्रिंट करा दो और आई की वैल्यू को एक ही करके बढ़ा देना। आई ++ का मतलब था आई की वैल्यू 1 है तो ऊपर दो, 2 है तो 3 कर दो। ठीक है, इसका आउटपुट देखेंगे तो देख सकते हो 5 नंबर तो हमारे कंफर्म में प्रिंट हो चुके हैं। आई की वैल्यू जो है 5 1 1 2 3 5 करके प्रिंट होनी चाहिए। सबसे पहले इधर गया वाई में, इसने कंडीशन चेक करी, आई की वैल्यू क्या है 1 है और एन की वैल्यू क्या 5 है। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, 5 से छोटी है। ठीक है, कंसोल में जो है आई प्रिंट करा दिया 1, फिर से आई की वैल्यू क्या थी 2 आई ++ से, फिर 2 की वैल्यू फिर चाहे कोई क्या 5 से कम है, हाँ कम है, फिर से आई की वैल्यू प्रिंट करनी 2। इस तरह से 5 तक वैल्यू प्रिंट करी है और आगे जो है हमारा 1 2 3 और 5 तक हम पहले गिनती जो है प्रिंट करानी है। अब क्या करेंगे, जो भी हम जो है कितनी डालेंगे, जो भी नंबर डालेंगे उन सबको जो है सम करवा लेंगे। कल जब हमने एक वाला प्रोग्राम बनाया था, आपको ध्यान तो वीडियो अगर आपने देखी होगी, अगर आप डेली गेम देख रहे हो तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सम करवाएंगे पॉजिटिव नंबर्स का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। जैसे कोई यूजर है नेगेटिव नंबर डालेगा तो हमारी जितने भी पॉजिटिव नंबर हमने डाले हैं उन सबका सम गेम को कंसोल में प्रिंट हो जाएगा और हमारा जो ग्रुप है वो एंड हो जाएगा। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर डाल देते तो हम क्या कर रहे हैं, लेट सम इज इक्वल टू 0, सबकी वैल्यू क्या सबसे तक 0 है। एक नंबर ले रहे हैं, नंबर वेरिएबल में %, प्रॉन्ट ले रहे हैं, यूजर से नंबर ले रहे हैं, %, करना आता है %। कोई भी जो है आपको स्ट्रिंग वेरिएबल डालते हैं, आपको सिर्फ नंबर वैल्यू चाहिए, इससे % फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, नंबर की जो वैल्यू है 0 हो या 0 से बड़ी हो, नेगेटिव नंबर ना हो। अगर 0 या 0 से बड़ी हो तो क्या कर दो, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, सम प्लस इज इक्वल टू नंबर, ये आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सम में क्या कर दो, सम प्लस 0 प्लस नंबर कर दो जो यूजर ने वैल्यू डाली है। 0 प्लस अगर 10 डाली तो 10, 0 प्लस 10, 0 प्लस 20 डाली तो 20। ठीक है, अगर यूजर ने नेगेटिव वैल्यू डाली है, ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो क्या कर दो, टेक इनपुट अगेन इफ द नंबर इज पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव आ गया, अगर जैसे किसी ने 10 डाल दिया तो दोबारा से इनपुट लो 20, जब तक इनपुट होगा जब तक जो है यूजर नेगेटिव नंबर एंटर नहीं करेगा। ठीक है, नंबर इज % एंटर नंबर। ठीक है, और कंसोल पे आप करो द सम इज डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स में सम, जो सम का जो वेरिएबल है इसको लिखने के लिए, किसी वेरिएबल को लिखने के लिए डॉलर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में सम देते हैं और किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर लेते हैं। वो इसका आउटपुट लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक जो है हम नंबर लेंगे, हमें डाला 10। ठीक है, तो आप पॉजिटिव नंबर देना, दोबारा से मंगाए, अगर पॉजिटिव नंबर दोबारा 10 डाल दिया, दोबारा से 10 डाल दिया। जब जैसे ही हम इसमें माइनस का नंबर डालेंगे तो हमारा जो आउटपुट है 10 10 10 3 1 10 है ना, 10 स्टार्टिंग जो है हमारा प्रिंट हो चुका है। इस तरह से जो है ये काम करता है। जैसे कोई नेगेटिव नंबर डालेगा वैसे ही जो है हमारा लूप टर्मिनेट होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से जो है काम करता है। यहाँ पर आउटपुट में शो करा रहा है 2 5 7 0 डालते, जैसे -3 डाला तो जो सम है वो हमारा जो है 14 प्रिंट होकर आ चुका है हमारा। ठीक है, फिर बात करती है अपनी डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप और वाइल लूप से क्या डिफरेंस है। वाइल लूप में जो है सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद जो है लूप एग्जीक्यूट होता है। डू वाइल लूप में सबसे पहले जो है बॉडी एग्जीक्यूट होती है, कम से कम एक बार तो बॉडी आपकी एग्जीक्यूट होगी ही। इसे सेंटेंस दे सकते हैं आप, क्या होता है यहाँ पर देखिए, सेंटेंस ऐसा होता है इसका, यहाँ पर देखिए डू में डू लिखेंगे, करने में देंगे और अपनी बॉडी को एक बार डाल देंगे, यहाँ पर एक बार बॉडी ऑफ लूप डाल देंगे, उसके बाद वाइल लेके कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है।
सबसे पहले द बॉडी ऑफ द लूप इज एक्सिक्यूटेड फर्स्ट, देन द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। सबसे बॉडी जो होगी लूप की वो एक्सिक्यूट होगी, उसके बाद जो कंडीशन इवैल्यूएट होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बॉडी जो है स्टेटमेंट के अंदर जो है वो दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन इवैल्यूएटेड बन जाएगी और फिर दोबारा से कंडीशन जो इवैल्यूएट होगी। इफ द कंडीशन इवैल्यूएट ट्रू, अगर कंडीशन इवैल्यूएट हो जाती है ट्रू, द लूप ऑफ द बॉडी इन द टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, तो दो स्टेटमेंट के अंदर जो है दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा तब तक जो है कंडीशन अपनी फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन फॉल्स का अपनी वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। डू वाइल और वाइल में इनमें डिफरेंस इतना ही है कि डू वाइल जो है डू वाइल में आप कम से कम एक बार तो आपकी जो कंडीशन है कम से कम एक बार तो वो प्रिंट होकर ही रहेंगी। उसके बाद जो है आपकी कंडीशन चाहे फॉल्स हो चाहे राइट हो में देख लेना। लेट आई इज इक्वल टू लिंक वेरिएबल लिया, लेट एन इज इक्वल टू 5 हमने जो है एक और हमने वेरिएबल लिया। ठीक है, डू लिख दिया, डू के बाद कंसोल डॉट लाइन में आई प्रिंट करा है। तो आई की सबसे पहले वैल्यू क्या 1 प्रिंट हो जाएगी। कम से कम 1 तो प्रिंट होगी, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, कंडीशन तो बाद में चेक कर रहे हैं। कम से कम एक बार तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। फिर हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, आई प्लस प्लस दिया रही वैल्यू 1 से बढ़ा दो। फिर चेक करो वाइल में आई लेस देन रिस्पेक्ट टू एन, आई की वैल्यू क्या है अभी 1 है। ठीक है, क्या आई की वैल्यू जो है 5 से छोटी है? हाँ छोटी है भाई, अभी तो 5 से छोटी है 1 के वैल्यू उठ के, तो क्या प्रिंट करा दो अपने। फिर दोबारा से कंसोल डॉट में आई जाओ, आई की वैल्यू प्रिंट करा दो। आई की वैल्यू हो चुकी है अपनी 2, आई की वैल्यू सबसे पहले 1 कोई आई की वैल्यू होगी 2, तो आई प्लस प्लस आ गया। तो अब चेक करेगा 2 इज इक्वल टू एन या 2 लेस देन इक्वल टू 5। तो हाँ 2 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, काफ़ी छोटा होता है। क्या करेगा दोबारा से जाएगा कंसोल डॉट का आई की वैल्यू प्रिंट करा देगा। अभी आई की वैल्यू क्या 2। इस तरह से भाई 5 बार तक पॉइंट यूज है 5 नंबर जो है प्रिंट करा देगा डू वाइल भी। इस तरह से ना डू वाइल लूप से भी प्रॉपर प्रिंट करा सकते हो, वाइल लूप से भी कर सकते हो, फॉर लूप जो है मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है, इस तरह से जो है वो सिंटैक्स काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका पॉजिटिव नंबर्स का भी देख लेते हैं। अभी हमने पॉजिटिव नंबर्स जो है नेगेटिव वाला प्रोग्राम बनाया था ना, उसको वाइल इन मदद से कितना छोटी सी लाइन में बना सकता है, कैसे देखिए। लेट सम इज टू 0, नंबर इज टू 0। ठीक है, डू में क्या डाल दिया हमने, कम से कम सब क्या होगा सम प्लस इज इक्वल नंबर डाल दिया। सम इज इक्वल प्लस नंबर में जाता है दोबारा से नंबर ले लो अगर कोई पॉजिटिव नंबर डालता है, और कंडीशन में डालते हैं अगर कंडीशन क्या है नंबर अगर 0 है 0 से बड़ा हुआ। ठीक है, अगर कंडीशन नेगेटिव नंबर जैसे डाला तो जो है कंप्लीट हो जाएगा। और सब में क्या नंबर डाल दो 10 रुपये 10 सब में सबमिट करा दो। यहाँ पे दोबारा से वही डालेंगे 10 तो सारा जैसे नेगेटिव नंबर डाला जैसे हमारे तो समय 10 में 20 करके हमारा प्रिंट आ चुका है। इस तरह से डू वाइल लूप से भी जो है काफ़ी कम लाइन में जो है हमने ये वाला प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम जो है हम वाइल से डू वाइल से बना सकते हैं। अब इन लूप में डिफरेंस है वो देख लेते हैं। फॉर वर्सेस वाइल लूप में डिफरेंस देख लेते हैं। अब फॉर लूप इज यूजुअली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस हो, जब हमको इटरेशंस पता हो कि आपको पता हो कि आपको 5 नंबर तक स्प्रेड कराना है। यहाँ पर देखिए वन लूप में क्या होता है, नेट आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन इज इक्वल टू 5। हम पहले से पता होता है कि 5 तक ही हमको नंबर प्रिंट कराने हैं। कि इस तरह जब आपको फॉर लूप का यूज़ करना होता है। ठीक है, जब आपको पता रहा होगा नंबर ऑफ इटरेशंस कितने अन्य हो, तब जो है आप सिर्फ कंडीशन जानते हैं कि आई लेस देन इज इक्वल टू एन कितने भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकता है 100 भी हो सकता है, जो नंबर से कितने भी हो सकते हैं, तब हम यूज़ करते हैं वाइल लूप का डू वाइल लूप का। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि कौन सी कंडीशन में आपको किस स्थिति में आपको कौन सी को यूज़ करना है। आई होप आपको वाइल और डू वाइल समझ आ रहे होंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। डेली आपको वीडियो आ रही है, प्लीज़ ये वीडियो बैक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलेंगे आप अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।